ओम श्री गणेशाय नमः। 9वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें राजा जनक द्वारा स्वयंवर का आयोजन करना। श्री राधे राधे सबको। जनक राजा ने त्राटक किया, ये कोई परब्रह्म है। जनक कहते हैं कि अपनी आँखों से मैं दूसरों को देखता हूँ, किंतु मेरा मन किसी भी ओर आकर्षित नहीं होता। मुझ में वैराग्य भरा है। इन कुमारों को देखकर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। मेरे मन को ईश्वर के सिवा कोई अन्य आकर्षित नहीं कर सकता। सो ये अवश्य ही ईश्वर हैं। ईश्वर के बिना मेरा मन किसी भी विषय में जा नहीं सकता। उन्हें अपने मन पर कितना विश्वास था। जनक जी कहते हैं, सो ये राम ही हैं, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा। अर्थात जनक राजा ने राम को पहचान लिया। उन्होंने कहा, ये ऋषि कुमार नहीं, राजकुमार भी नहीं है। वेद जिसका वर्णन नेति नेति करते हैं, शंकर जिनका सदा सर्वदा चिंतन करते हैं, वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ये राम मेरे मन को खींच रहे हैं। सो लगता है कि ये ईश्वर ही हैं। श्री राधे राधे। यदि ये प्रभु नहीं होते तो मेरे मन को खींच नहीं पाते। कण्व मुनि के आश्रम में प्रथम मिलन के समय दुष्यंत ने शकुंतला से पूछा, कौन हो तुम? शकुंतला कहती है, मैं महर्षि कण्व की कन्या हूँ। दुष्यंत कहते हैं, तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हो गया है। वैसे तो मेरा मन पवित्र है, ब्राह्मण कन्या मेरे लिए माता समान है। तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हुआ, अतः मैं मानता हूँ कि तुम मेरी जाति की ही हो। मेरा मन ही प्रमाण है इस बात का। प्रमाणम अंतःकरणे प्रवृत्ति। अपने मन पर उसे कितना विश्वास था। शकुंतला कहती है, आप पवित्र हैं, महान हैं। मेरे जनक हैं अक्षत्रिय विश्वामित्र। कण्व ऋषि तो मेरे पालक पिता हैं। मैं अक्षत्रिय कन्या ही हूँ। श्री राधे राधे। जनक राजा कहने लगे, आज तक मैं निराकार ब्रह्म का चिंतन करता था। आज मेरा मन कह रहा है कि निराकार ब्रह्म का चिंतन छोड़कर इस सगुण राम का चिंतन किया जाए तो अच्छा होगा। मुझे अब लगता है कि निराकार नहीं, साकार का ध्यान करूं। ये राम ईश्वर ही हैं। श्री राधे राधे। विश्वामित्र कहने लगे, हे राजन, ये तो तुम्हारी दृष्टि का गुण है। ज्ञानी अभेद भाव से चिंतन करते हैं। तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार है, सो तुम्हें ऐसा लगता है। अन्यथा ये तो दशरथ राजा के पुत्र हैं। जनक तो महाज्ञानी हैं। उनकी प्रशंसा गीता में भी कृष्ण जी भी ने की है। जनक राजा ने कर्म द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की थी, अन्यथा गीता में और किसी की भी प्रशंसा नहीं की गई। श्री राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जनकपुरी के बाहर एक उद्यान में रह रहे हैं। सायंकाल की संध्या उपासना भी नियमित रूप से करते हैं। विश्वामित्र के साथ उन्होंने सत्संग किया। रात्रि के समय वे विश्वामित्र की चरण सेवा करने लगे। आशीर्वाद मांगने से नहीं, अपने आप हृदय से मिल जाते हैं। विश्वामित्र ने भी इन राजकुमारों को हृदय से आशीर्वाद दिया। कल्याण हो तुम्हारा। लक्ष्मण राम की सेवा कर रहे हैं। वे सोचने लगे कि संभवतः मैं कल से चरण सेवा का लाभ पा न सकूंगा। कल बड़े भैया का विवाह होगा, अतः उनकी चरण सेवा का अधिकार अब तो भाभी को ही मिलेगा। सेवा करने का यह मेरा अंतिम दिन है। कल से मैं सेवा कर न पाऊंगा। राम की सेवा के बिना मुझे चैन नहीं मिलता। सेवा और स्मरण के बिना जिसे चैन न मिले वही सच्चा वैष्णव है। जो सेवा और स्मरण के हेतु जीता है वही वैष्णव है। श्री राधे राधे। लक्ष्मण को बड़ा दुख होने लगा। अब सेवा का अधिकार और अवसर छीना जाएगा। उनका मन आकुलाने लगा। उनका हृदय भर आया। आंखों में आंसू की बौछार होने लगी। प्रभु ने देखा उनका लक्ष्मण रो रहा है। वे लक्ष्मण से रोने का कारण पूछने लगे, क्यों रोते हो? क्या माता की याद तो नहीं आई? तुम रोते हो तो मुझे बड़ा दुख होता है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। रामचंद्र का प्रेम आदर्श प्रेम था। लक्ष्मण संकोचवश बोल नहीं पा रहे थे। राम लक्ष्मण के हृदय को जानते हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, भाई, मेरे विवाह के बाद दाहिने चरण की सेवा तुम करना और बाएं चरण की सेवा सीता करेंगी। तुम्हें देखे बिना मुझे नींद नहीं आती। विवाह के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चाहे तेरी भाभी को ही छोड़ना पड़े, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। श्री राधे राधे। राम सभी के अंतर्यामी हैं, किंतु लक्ष्मण तो राम के भी अंतर्यामी हैं।
तो ऐसा था राम का बंधु प्रेम। दूसरे दिन प्रातःकाल हुआ तो लक्ष्मण जी सबसे पहले उठ गए। स्त्री का धर्म है कि पति के भोजन से पहले भोजन और शयन के पहले शयन न करे, यही सेवक का भी धर्म है। विश्वामित्र जी शालिग्राम की पूजा करते थे, सो राम लक्ष्मण को पूजा के लिए पुष्प, तुलसी दल आदि लेने के लिए उद्यान में भेजा। राम लक्ष्मण पुष्प और तुलसी दल एकत्रित करने के लिए उद्यान में घूमने लगे। माली को चाचा कहकर पुकारा। माली ने पीछे देखा तो राम लक्ष्मण उसे बुला रहे हैं। उसने कहा, मैं तो एक अधम सेवक हूँ। राम ने कहा, सेवक भले हो, किंतु हमसे तो आप बड़े हैं। राम की विनय से माली उन्हें बार बार नमन करने लगे। श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। राम सभी को एक समान मानते थे, अतः उनके वन गमन में अयोध्या की सारी प्रजाएं बड़े आंसुओं से रोती हुई दिखाई दी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राम लक्ष्मण तुलसी को भी वंदन करते हैं। तुलसी की नित्य वंदना करने वाले को कभी बीमारी नहीं होती। प्रणाम किए बिना कभी तुलसी न लो, उसे नाखून से मत तोड़ो। जब भी तुलसी दल चुनने का प्रसंग आए, उसे प्रणाम करके कहो कि हे माता, ठाकुर जी के चरण विंदों में चढ़ाने के लिए चुनने की अनुमति दो। तुलसी तो राधा जी का अवतार हैं। सायंकाल के बाद तुलसी का स्पर्श न करो। स्त्री का धर्म है कि प्रतिदिन तुलसी और माता पार्वती की पूजा करे। ऐसा करने से सौभाग्य अखंडित रहता है। उसी समय उद्यान में सीता जी भी आई। राम और सीता जी की दृष्टि का मिलन हुआ। इस दृष्टि मिलन की कथा मात्र तुलसीदास जी के रामचरितमानस में ही निहित है। वाल्मीकि रामायण, भावार्थ रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्मक रामायण आदि में नहीं है। सीता जी ने जगदम्बा को प्रणाम करके राम जैसा पति। श्री राधे राधे। सीता जी प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब जो होई सुखारे। श्री राधे राधे। राम लक्ष्मण पुष्प आदि लेकर वापस आए और उस विश्वामित्र से कहा कि जिस कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है वह भी उद्यान में आई हुई थी। राम का स्वभाव बड़ा सरल है, उनके मन में छल कपट नहीं है। विश्वामित्र ने कहा, वत्स, मैं जानता हूँ इस समय प्रतिदिन वह उद्यान में आती है और इसलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था, वह तुम्हें देख ले। स्वयंवर का समय आया। राजा जनक ने राजसभा में कहा, मेरी पुत्री जब 3 वर्ष की थी तब इस धनुष को घोड़ा बनाकर खेलती रहती थी। इस धनुष का जो भंग करेगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा। श्री राधे राधे। इस सभा में रावण भी उपस्थित था। बिना कारण कलेश करे, अपनी जय जयकार स्वयं करे। जो स्वयं आत्म प्रशंसा करता फिरे वही रावण है। इस सभा में भी वह अपनी जय जयकार करने लगा। बिना कारण ही उसने राजा जनक से झगड़ा मोल ले लिया। धनुष उठाने का प्रयत्न करता हुआ वह अपनी जय जयकार कराने लगा। श्री राधे राधे। अपनी प्रशंसा अपने आप ही करे वह रावण ही है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। पार्वती ने शिव जी से कहा, आपका शिष्य रावण बहुत अभिमानी हो गया है, कुछ ऐसा उपाय करो कि वह धनुष उठा ही न सके। 300 सेवक सूक्ष्म रूप धारण करके उस धनुष पर जा बैठे। रावण धनुष न उठा सका और भरी सभा में उसकी सेकी धूल में मिल गई। ऐसा होने पर अन्य सभी राजा भी सावधान हो गए। जब महाबलवान रावण को मुँह खानी पड़ी तो हमारी हस्ती ही क्या है। धनु उठाने से सब कतराने लगे। श्री राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री